को बेघर ना किया जाए। एक तरफ रामलला को जो है टेंट से लाकर घर में एक महल में बैठा रहे हैं, मंदिर में भगवान हैं, वो हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं, लेकिन जो है हम लोग जो है घर पर रहने के बावजूद हम लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की गतिविधि अगर होती है तो मजबूरन हम लोगों को जो कदम उठाए। हम लोगों के 15 वर्ष पुराने मकान बने हुए हैं। वर्तमान में जिला प्राधिकरण द्वारा, जिला विकास प्राधिकरण द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा, जिसकी हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। हम लोगों ने 15 वर्ष पूर्व ज़मीन मालिकों से प्लॉट लेके बाकायदा नक्शा पास कराने हेतु आवेदन दिया था। उस समय जिला विकास प्राधिकरण द्वारा ये सूचित किया गया था कि हमें किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, हम लोगों के नक्शे पास नहीं किए गए। मजबूरन हमने अपने परिवार को निवास देने के लिए अपने अपने मकान बनाए और हम लोग 15 वर्षों से वहाँ काबिज हैं। नगर निगम में टैक्स अदा करते हैं, जल संस्थान में टैक्स अदा करते हैं, बिजली का बिल देते हैं, सरकार की सारी योजनाएँ लागू हैं। अब हम लोगों को गैर कानूनी तरीके से ये सर्वे कराया जा रहा है और एक हम लोगों के मकान तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है जो गैर कानूनी है। और यदि शासन या किसी ने हम लोगों के मकानों को तोड़ने की कोशिश की तो इसमें हम लोग जो है कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं, किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ऐसा हुआ क्यों? कौन है ये? कोई किसी एक विशेष व्यक्ति ने कोई एक रिपोर्ट की है, कोई कुशवाहा समाज का व्यक्ति था, हो सकता है उस समय वो ज़मीन का मालिक रहा हो, और उस आदमी ने ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा कर रखा है। कुशवाहा जी जो मौजा डड़ियापुरा के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में गए हैं, उन्होंने कोई आदेश पारित करा रखा है और उनके द्वारा ये सारी जांचें कराई जा रही हैं जो गैर कानूनी है, निराधार हैं। हम लोग वास्तविक ज़मीन मालिकों से प्लॉट हमने खरीदे हैं और विधिवत हम लोगों ने जो है मकान बनाए हैं, सारे टैक्स अदा करते हैं। हम लोगों के साथ यदि किसी तरह का अन्याय या हम लोगों के मकान तोड़ने की साजिश की गई तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश निरंजन। निरंजन जी, ये नरेंद्र कुशवाहा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसका पीछे मंशा है उसकी मंशा तो पता नहीं है सर, लेकिन जो है हम लोग जो है काफ़ी वर्षों से जो है अपना मकान बना के रह रहे हैं और जो ज़मीन मालिक हैं वो आज भी रजिस्ट्री कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई योजना सरकार की थी तो उसके पहले भी जो है कम से कम उस रजिस्ट्रियों पर रोक लगा सकती थी सरकार कि कम वो प्लॉटर ना बेचे जाएँ, ना खरीदे जाएँ। लेकिन आज भी जो है अगर आज की कंडीशन में भी, अगर आज की डेट में भी कोई रजिस्ट्री कराना चाहता है तो वो करा सकता है उसी एरिया में। अभी कुछ 15 दिन पहले ही जो है रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और लोग अपने मकान बेच रहे हैं या प्लॉट बेच रहे हैं, रीसेल में प्लॉट जा रहे हैं। फिर भी अभी तक जो है ना तो जो है रजिस्टर्ड ऑफिस से जो है कोई उसमें फ्लैग लगाया गया कि इस पर रजिस्ट्री नहीं होगी। जब जिसकी मर्जी आ रही है वो अपने हिसाब से प्लॉट बेचता जा रहा है और निर्माण चल रहे हैं बराबर। लेकिन हम लोग सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब हम लोगों को आसरा मिला है, जैसे तैसे इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में आसरा जुटा पाता है, तो हम लोगों को बेघर ना किया जाए। एक तरफ रामलला को जो है टेंट से लाकर घर में एक महल में बैठा रहे हैं, मंदिर में भगवान हैं, वो हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं, लेकिन जो है हम लोग जो है घर पर रहने के बावजूद हम लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की गतिविधि अगर होती है तो मजबूरन हम लोगों को जो कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे, चाहे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को परिवार का भरण पोषण करना है और उनको आसरा देना है। हम लोगों की सरकार से केवल यही इच्छा है कि जो है वो सरकार जो है जो विधिवत तरीका है उसको जो है कम से कम नक्शा पास करके जो है उसको जेडीए से जो है अप्रूवल होता है, नक्शे पास करने की जो है विधिवत कार्रवाई करे। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, जो फीस होगी हम लोग उसके लिए देने को तैयार हैं। ये सारे लोग चाहते हैं कि जहां ये लोग रहते हैं उस मकान की पैमाइश हो जाए, नक्शा पास हो जाए, ये लोग आराम से वहां पर रह पाएँ। लेकिन नरेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति द्वारा गलत तरह से जो तथ्य पेश करके शिकायत की गई है, नगर पार्क दिखाया गया, लक्ष्मी तालाब के पास से शुरू हुआ ये सिलसिला अब इतने आगे पहुंच गया है कि आज हज़ारों मकानों के लोग यहाँ परेशान हैं। लगातार अधिवक्ता महोदय भी उनके साथ में हैं, इनका भी शायद वहाँ पे निवास, वहाँ पे ये भी बहुत परेशान हैं और ये लगातार ये लोग यही चाह रहे हैं कि आम जनता को वहाँ पर राहत मिल पाए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या मामला हो गया, इतना परेशान क्यों हो गया? अब परेशानी की बात है कि हम लोग वहाँ पर 11 साल से निवास कर रहे हैं और मुझे जो है जेडीए द्वारा एक नोटिस दिया गया कि आपको जो है ये जो मकान है इसका नक्शा पास नहीं है और ये ध्वस्तीकरण के लिए उसमें मद में आ रहा है। अब चूंकि पहले जब मकान बना था तब कोई नक्शा पास नहीं होता था, यहाँ पर हम लोग बराबर नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, जल संस्थान का टैक्स दे रहे हैं और दोनों जगह से नगर निगम और जल संस्थान से और आपका जो है तहसील से, दोनों से एनओसी लेकर हम लोगों ने जमा कर दी है और जेडीए के लिए और नक्शा पास के लिए वहाँ पर आवेदन कर दिया है।